अगर ऐसा हो जाए कि वर्ष भर हम यहां बैठे रहें और हम में से कोई भी जरा भी परिवर्तित ना हो, तो क्या हमें पता चलेगा कि वर्ष बीत गया? कुछ भी परिवर्तित ना हो, एक वर्ष के लिए ये कमरा ठहर जाए, ये जैसा है वैसा ही वर्ष भर के लिए रह जाए, तो क्या हमें पता चल सकेगा कि वर्ष भर बीत गया? हमें यह भी पता नहीं चलेगा कि क्षण भर भी बीता, क्योंकि बीतने का पता चलता है चीजों की बदलाहट से। असल में बदलाहट का बोध ही समय है। इसलिए जितने जोर से चीजें बदलती हैं उतने जोर से पता चलता है। आपको दिन का जितना पता चलता है उतना रात का नहीं पता चलता। एक आदमी 60 साल जीता है तो 20 साल सोता है, लेकिन 20 साल का कोई अकाउंट है? 20 साल का कुछ पता है? 20 साल 60 साल में आदमी सोता है, तो 20 साल का कोई हिसाब नहीं है। 20 साल का कोई पता नहीं चलता, वो नींद में बीत जाते हैं, वहां चीजें कुछ स्थिर हो जाती हैं, उतने जोर से परिवर्तन नहीं, सड़क उतने जोर से नहीं चलती, ट्रैफिक उतनी गति में नहीं है, सब चीजें ठहरी हैं, आप अकेले रह गए हैं। अगर एक व्यक्ति को हम बेहोश कर दें और 100 साल बाद वो उसे होश में लाएं, तो उसे बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि 100 साल बीत गए। जाग के वो चौंकेगा। और अगर वो ऐसी ही दुनिया वापस पा सके जैसा वो सोते वक्त पाई थी उसने, वही लोग उसके पास हों, वही घड़ी कांटा वही हो दीवार पर लटका हुआ, बच्चा स्कूल गया था अभी न लौटा हो, पत्नी खाना बनाती थी, उसके बर्तन की आवाज किचन से आती हो और वो आदमी जगे, तो उसे बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि 100 साल बीत गए। समय का बोध परिवर्तन का बोध है, क्योंकि चीजें भाग रही हैं, बदल रही हैं, इसलिए समय का बोध होता है। इसलिए जितने जोर से चीजें बदलने लगती उतनी टाइम कॉन्शियसनेस, समय का बोध बढ़ने लगता है। पुरानी दुनिया में समय का इतना बोध नहीं था, चीजें फिर थी, करीब करीब वही थी। बाप जहां चीजों को छोड़ता था बेटा वहीं पाता था, और बेटा फिर चीजों को वहीं छोड़ता था जहां उसने अपने बाप से पाया था। चीजें फिर थी। अब कुछ भी वैसा नहीं है, जहां कल था आज नहीं होगा, जहां आज है कल नहीं होगा, सब बदल जाएगा। इसलिए समय का भारी बोध, एक एक पल समय का कीमती मालूम पड़ता है। समय में जो भी पैदा होगा वो परिवर्तित होगा ही। समय के भीतर सनातन की कोई घटना प्रवेश नहीं करती, शाश्वत की कोई किरण समय के भीतर नहीं आती। ऐसे ही समझें कि जैसे जो नदी में होगा वो गीला होगा ही, हाँ, जिससे गीला नहीं होना उसे तट पर होना पड़ेगा। समय की धारा में जो होगा वो परिवर्तित होगा ही, समय के बाहर होना पड़ेगा, तो अपरिवर्तित नित्य का जगत प्रारंभ होता। तो लाओस से कहता है जो नाम सुमरण किया जा सके, सुमरण तो समय में होगा, शब्द का उच्चारण तो समय लेगा। एक पूरा शब्द भी हम एक क्षण में नहीं बोल पाते, एक हिस्सा बोल पाते हैं, फिर दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा। जब मैं बोलता हूं समय, तब भी समय बह रहा है। सा बोलता हूं और हिस्से में, मां बोलता हूं और हिस्से में, या बोलता हूं और हिस्से में। हेराक्लुत ने कहा है, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते हो, क्योंकि जब दोबारा उतरने आओगे तब तक नदी तो बह गई होगी। हेराक्लुती भी बहुत कंजूसी से कह रहा है, सच तो यह है, वन कैन नॉट स्टेप इवन वंस इन द सेम रिवर। क्योंकि जब मेरे पैर का तलवा पानी की ऊपर की धार को छूता है, नदी भागी जा रही है, और जब मेरा तलवा थोड़ा सा प्रवेश करता है तब नदी भागी जा रही है। जब मैं नदी को स्पर्श करता हूं तब नदी में पानी और था, और जब मैं नदी की तलहटी में पहुंचता हूं तब पानी और है। एक बार भी नहीं छू सकता। और नदी तो ठीक ही है,
जब नदी को मैं छू रहा हूं तो नदी ही बदल रही होती तो भी ठीक था, जो पैर छू रहा है वो भी उतनी ही तेजी से बदला जा रहा है। नहीं, नदी में दोबारा उतरना तो असंभव है, एक बार भी उतरना असंभव है। इसलिए नहीं कि नदी बदल रही है, इसलिए भी कि नदी में उतरने वाला भी बदल रहा है। जब नदी की पहली सतह पर मैंने पैर रखा था तो मेरा मन और था, और जब नदी की आधी सतह पर मैं पहुंचा था तो मेरा मन और हो गया, और जब तलहटी में मेरा पैर पड़ा तब मेरा मन और था। नहीं, इतना ही नहीं कि शरीर बदल रहा है, मेरा मन भी बदला जा रहा है। बुद्ध कहते थे अनेक बार, कोई आता तो बुद्ध कहते, उससे जाते वक्त ध्यान रखना तुम जो आए थे वही वापस नहीं लौट रहे हो। अभी घड़ी भर पहले वो आदमी आया। चौंक जाते थे लोग और कहते थे क्या कहते हैं आप? बुद्ध कहते थे निश्चित ही तुमने सुना, मैंने कहा, इतने में भी सब बदल गया है। ज़ेन फकीर बोकोजू एक पुल पर से गुजर रहा है, साथी है एक साथ में। वो साथी बोकोजू से कहता है, देखते हैं आप, नदी कितने जोर से बही जा रही। बोकोजू कहता है, नदी का बहना तो कोई भी देखता है मित्र, जरा गौर से देख, पुल भी कितने जोर से बहा जा रहा है, द ब्रिज। वो आदमी चौंक के चारों तरफ देखता है, ब्रिज तो अपनी जगह खड़ा है। पुल कहीं बहते हैं, नदियां बहती हैं। वो आदमी चौंक के बोकोजू की तरफ देखता है। बोकोजू कहता है, और ये तो अभी मैंने तुझसे पूरी बात न कही, और गौर से देख, पुल पर जो खड़े हैं वो और भी जोर से बहे जा रहे हैं। यहां जो भी घटित होता है समय के भीतर वो परिवर्तन है। यहां जो भी कहा जाता है वो मिट जाएगा, यहां जो भी लिखा जाता है वो पुछ जाएगा। यहां सब हस्ताक्षर रेत के ऊपर है, रेत पर भी नहीं, पानी पर। तो जो नाम परमात्मा का स्मरण किया जा सके ओठों से, वाणी से, शब्द से, समय में, स्थान में, नहीं वो कालजयी नाम नहीं है, वो नाम नहीं है जो समय के पार है। लेकिन उस नाम को स्मरण नहीं किया जा सकता। उसे कोई जान सकता है, बोल नहीं सकता। उसे कोई जी सकता है, पुकार नहीं सकता। उसमें कोई हो सकता है, लेकिन अपने ओंठों पर, अपनी जीभ पर उसे नहीं रख सकता। साथ ही कहता है लाओस से, न तो वो कालजयी है और न सदा एक रस रहने वाला है, एक सा रहने वाला नहीं है। और परमात्मा भी जो बदल जाए उसे क्या परमात्मा कहना, और मार्ग भी जो बदल जाए उसे क्या मार्ग कहना, और सत्य भी जो बदल जाए उसे क्या सत्य कहना। सत्य से अपेक्षा ही यही है कि हम कितने ही भटके और कहीं हो, जब भी हम पहुंचेंगे वो वही होगा, एक रस, वैसा ही होगा, एक रस। हम कैसे भी हों, हम कहीं भी भटके, जन्मों और जन्मों की यात्रा के बाद जब हम उस द्वार पर पहुंचेंगे तो वो वही होगा, एक रस, एक रास्ता, एक सा ही होना। इसमें दो तीन बातें ख्याल में ले लेनी जैसी, वही हो सकता है एक सा जो पूर्ण हो। जो अपूर्ण हो वो एक सा नहीं हो सकता, क्योंकि अपूर्णता के भीतर गहरी वासना पूर्ण होने की बनी रहती, वही तो परिवर्तन करवाती है। नदी कैसे एक जगह रुकी रहे, उसे सागर से मिलना है, भागती है। आदमी कैसे एक जगह रुका रहे, उसे न मालूम कितनी वासनाएं पूरी करनी, न मालूम कितने सागर। मन कैसा एक सा बना रहे, उसे बहुत दौड़ना है, बहुत पाना है।
एक रस तो वही हो सकता है जिसे पाने को कुछ भी नहीं, पहुंचने को कोई जगह नहीं। वही जो पहुंच गया वहां हो गया, वही जिसके आगे और कोई होना नहीं, या जो है सदा से वही। ध्यान रहे, एक रस का अर्थ है पूर्ण। पूर्ण में दूसरा रस पैदा नहीं होता। नसरुद्दीन के संबंध में एक मजाक बहुत जाहिर है। एक तारों वाला वाद्य उठा लाया था फकीर नसरुद्दीन, पर उस वाद्य की गर्दन पर एक ही जगह उंगली रख के और रगड़ता रहता था तारों को। पत्नी परेशान हुई। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन। उसने कहा, क्षमा करिए, ये कौन सा संगीत आप पैदा कर रहे हैं? मोहल्ले के लोग भी बेचैन और परेशान हो गए। आधी आधी रात और वो एक ही तू एक ही बजती रहती थी। आखिर सारे लोग इकट्ठे हो गए, कहा, नसरुद्दीन अब बंद करो। बहुत देखे बजाने वाले, तुम भी एक नए बजाने वाले मालूम पड़ते। हमने बड़े बड़े बजाने वाले देखे, आदमी हाथ को इधर उधर भी सरकाता है, कुछ और आवाज भी निकालता है। ये क्या तुम एक ही लगाए रखते हो, सिर पका जा रहा। हम मोहल्ला छोड़ने का विचार कर रहे हैं, या तो तुम छोड़ दो या हम। मगर इतना तो बता दो कि तुम जैसा बुद्धिमान आदमी, और ये एक ही आवाज। ऐसा तो हमने कोई संगीतज्ञ नहीं देखा। नसरुद्दीन ने कहा कि वो लोग अभी ठीक स्थान खोज रहे हैं, मैं पहुंच गया हूं। नीचे ऊपर हाथ फिरा के ठीक जगह खोज रहे हैं कि कहां ठहर जाएं। हम पहुंच गए, हम तो वही बजाएंगे, मंजिल आ गई। ये मजाक था नसरुद्दीन का, लेकिन वो आदमी, उस आदमी ने बड़े गहरे और कीमती मजाक किए। अगर परमात्मा कोई स्वर बजाता होगा तो एक ही होगा, हाथ उसका इधर उधर न सरकता होगा। वहां कोई धारा न बहती होगी, वहां कोई परिवर्तन न होगा। लाओस से कहता है, एक रस नहीं है वो जो हम बोल सकते हैं, जो आदमी उच्चारित कर सकता है, वो उसका नाम नहीं है। अंतिम रूप से इस सूत्र में एक बात और समझ लें, शब्द हो, नाम हो, सब मन से पैदा होते हैं। सारी सृष्टि मन की है। मन ही निर्मित करता और बनाता है, और मन अज्ञान है। मन को कुछ भी पता नहीं, लेकिन जो मन को पता नहीं है, मन उसको भी निर्मित करता है। निर्मित करके एक तृप्ति हमें मिलती है कि अब हमें पता है। अगर मैं आपसे कहूं आपको ईश्वर का कोई भी पता नहीं है, तो बड़ी बेचैनी पैदा होती। लेकिन मैं आपसे कहूं कि अरे आपको बिल्कुल पता है, आप जो सुबह राम राम जपते हैं वही तो है ईश्वर का नाम, मन को राहत मिलती है। अगर मैं आपसे कहूं नहीं, कोई उसका नाम नहीं, और जो भी नाम तुमने लिया है ध्यान रखना उससे उसका कोई भी संबंध नहीं है, तो मन बड़ी बेचैनी में, वैक्यूम में, शून्य में छूट जाता है। उसे कोई सहारा नहीं मिलता खड़े होने को, पकड़ने को। और मन जल्दी ही सहारे खोजेगा। सहारा मिल जाए तो फिर और आगे खोजने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। मन सब्स्टिट्यूट देता है सत्य की परिपूरक व्यवस्था कर देता है। कहता है ये रहा, इससे काम चल जाएगा। और जो मन पे रुक जाते हैं तो वो उन पथों पे रुक जाएंगे जो आदमी के बनाए हुए, उन शास्त्रों पर रुक जाएंगे जो आदमी के निर्मित, और उन नामों पर रुक जाएंगे जिनका परमात्मा से कोई भी संबंध नहीं है। इस पहले ही छोटे से परम वचन में
लाओस से सारी संभावनाएं तोड़ देता है, सारे छीन लेता है। आदमी का मन जो भी कर सकता है उसकी सारी की सारी पूर्व भूमिका नष्ट कर देता है। सोचेंगे हम कि अगर ऐसा ही है तो अब लाओस से आगे लिखेगा क्या, कहेगा क्या? जो नहीं कहा जा सकता उसको कहेगा, जिस पथ पर विचरण नहीं हो सकता उसका इशारा करेगा, जिस अविकारी को, जिस कालजयी को इंगित कर रहा है, शब्दों में उसे लाओस से बांधेगा कैसे? लाओस से की पूरी प्रक्रिया निषेध की होगी। इसलिए निषेध के संबंध में कुछ बात समझ लें ताकि आगे लाओस से को समझना आसान हो जाए। दो हैं रास्ते इस जगत में इशारा करने के। एक रास्ता है पॉजिटिव विधायक इंगित करने का। आप मुझसे पूछते हैं क्या है ये, मैं नाम ले देता हूं। दीवार है, दरवाजा है, मकान है। विधायक अंगुली सीधा ही इशारा कर देती है, डायरेक्ट। ये रहा। आप पूछते थे दरवाजा कहां है, ये है। आप पूछते थे दिया कहां है, ये है। लेकिन अंगुलियों से जिस तरफ इशारे किए जा सकते वे क्षुद्र ही हो सकती हैं चीजें। विराट की तरफ अंगुलियों से इशारे नहीं किए जा सकते। क्षुद्र की तरफ इशारा अंगुली से किया जा सकता है, ये है। कोई पूछता है परमात्मा कहां है तो नहीं कहा जा सकता ये है। परमात्मा की तरफ इशारे उंगलियों से नहीं करने पड़ते, सब उंगलियां बांध के मुट्ठी बंद करके करने पड़ते हैं कि ये है। जब मुट्ठी बांध के कोई कहता है ये है तो उसका मतलब है इशारा कहीं भी नहीं जा रहा, नो वेयर गोइंग। किसी तरफ है ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि सब तरफ है। लेकिन वो आदमी तो इससे राजी ना होगा। मुट्ठी बांध के अगर मैं कहूं कि ये है तो शायद समझेगा कि मुट्ठी, तो मुझे कहना पड़ेगा ये भी नहीं है, मुट्ठी भी नहीं है, और तब निषेध शुरू होगा। शायद वो आदमी पूछेगा, शायद आप समझे नहीं, मैं और अपने सवाल को सरल कर लूं, पूरब की तरफ है, तो मुझे कहना पड़ेगा नहीं, जानते हुए कि पूरब भी उसी में है। कहना पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर मैं कहूं पूरब की तरफ है तो फिर दक्षिण का क्या होगा, उत्तर का क्या होगा, पश्चिम का क्या होगा। और जब हम कहते हैं हां पूरब की तरफ है तो जाने अनजाने हम कह जाते हैं कि पश्चिम की तरफ नहीं है, क्योंकि दिशाएं तो सिर्फ सीमित की सूचना देती हैं, शेष जो रह जाता है उसको इंकार कर देती। तो दूसरा रास्ता है निषेध इंगित का। उसमें जब कोई बताने चलता है तो वो ये नहीं कहता ये है, वो कहता है ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, नेति नेति, नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस, वो कहता चला जाता है। बड़ी धीरज की जरूरत है निषेध के मार्ग पर, क्योंकि जो जो आप कहेंगे ये है वो कहेगा नहीं है, जो जो आप कहेंगे ये है वो कहेगा नहीं है, और वो जगह आ जाएगी जब पूछने को कुछ भी ना रहेगा कि ये है, तब वो कहेगा यही है। जैसे आप कमरे में मुझसे पूछने चले और आपने टेबल पकड़ी और कुर्सी पकड़ी और दीवार पकड़ी और मैं इंकार करता गया और कमरे की सब चीजें चुक गई और आपने मुझे पकड़ा और मैं इंकार किया और आपने आपको पकड़ा और मैं इंकार किया और इंकार करने को कुछ भी ना बचा। तब लाओस से कहेगा ये है, लेकिन तब आपकी कठिनाई होगी, आप कहेंगे अब तो सब इंकार कर दिया। अब असल में जो इंकार करके भी इंकार नहीं किया जा सकता वही है। जिसे हम इंकार कर दें और इंकार हो जाए उसकी क्या सत्ता है। आदमी के हां कहने पर जिसका होना निर्भर है, आदमी के ना कहने पर जिसका न होना निर्भर है, उसका भी कोई मूल्य है। आस्तिक कहता है और सोचता है कि ईश्वर, उसके है कहने से
कुछ बलवान होता होगा। नास्तिक कहता है नहीं है और सोचता है कि शायद नहीं कहने से ईश्वर कमजोर होता होगा। और ऐसा नास्तिक ही नहीं सोचता, आस्तिक भी सोचता है किसी ने अगर कहा नहीं है तो बड़ा नुकसान पहुंचा। और ऐसा आस्तिक ही नहीं सोचता, नास्तिक भी सोचता है कि किसी ने कहा है तो जाओ खंडन करो कि नहीं है, क्योंकि बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। आदमी के हां और न कहने से एक बहुत पुरानी तिब्बतन कथा है कि एक छोटा सा मच्छर था। आदमी ने लिखी इसलिए छोटा सा लिखा है। मच्छर बहुत बड़ा था, मच्छरों में बड़े से बड़ा मच्छर था। कहना चाहिए मच्छरों में राजा था, सम्राट था। कोई मच्छर गोबर के टीले पर रहता था, कोई मच्छर वृक्ष के ऊपर रहता था, कोई मच्छर कहीं। राजा कहां रहे, बड़ी चिंता मच्छरों में फैली। फिर एक हाथी का कान खोजा गया और मच्छरों ने कहा कि महल तो यही है, आपके रहने के योग्य। मच्छर जाके दरवाजे पर खड़ा हुआ। हाथी के कान पर महान विशाल काय दरवाजा था, हाथी द्वार। मच्छर ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा कि सुन ए हाथी, मैं मच्छरों का राजा, फला फला मेरा नाम, आज से तुझ पे कृपा करता हूं और तेरे कान को अपना निवास स्थान बनाता हूं। जैसा कि रिवाज था, मच्छर ने 3 बार घोषणा की, क्योंकि ये उचित नहीं था कि किसी के भीतर निवास बनाया जाए और खबर न की जाए। हाथी खड़ा सुनता रहा। मच्छर ने सोचा ठीक है, मौनम सम्मति लक्षणम, वो सम्मति देता है, मौन है। फिर मच्छर वर्षों तक रहता था, आता था, जाता था। उसके बच्चे, संतति और बड़ा विस्तार हुआ, बड़ा परिवार वहां रहने लगा। फिर भी जगह बहुत थी, मेहमान भी आते और भी लोग रुकते, बहुत काफी था। फिर और कोई जगह सम्राट के लिए खोज ली गई और मच्छरों ने कहा कि अब आप चले, हम और बड़ा महल खोज लिए। तो मच्छर ने फिर दरवाजे पर खड़े होकर कहा कि ए हाथी सुन, अब मच्छरों का सम्राट फला फला मेरा नाम है, अब मैं जा रहा हूं। हमने तुझ पे कृपा की, तेरे कान को महल बनाया। कोई आवाज ना आई। मच्छर ने सोचा क्या अब भी मौन को सम्मति का लक्षण मानना पड़ेगा? अब भी ये जरा दुखद मालूम पड़ा कि ठीक है जाओ, कुछ मतलब नहीं। वो हाँ भी नहीं भर रहा, ना भी नहीं भर रहा। उसने और जोर से चिल्ला के कहा, लेकिन फिर भी कुछ पता न चला। उसने और जोर से चिल्ला के कहा। हाथी को धीमी सी आवाज सुनाई पड़ी कि कुछ। हाथी ने गौर से सुना तो सुनाई पड़ा कि एक मच्छर कह रहा है कि मैं सम्राट मच्छरों का, मैं जा रहा हूं, तुझ पर मेरी कृपा थी, एक दिन तेरे कान में निवास किया। क्या तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं पड़ती है? हाथी ने कहा महानुभाव, आप कब आए मुझे पता नहीं, आप कितने दिन से रह रहे हैं मुझे पता नहीं। आप आइए, रहिए, जाइए, जो आपको करना हो करिए, मुझे कुछ भी पता नहीं। तिब्बतन फकीर इस कथा को किसी अर्थ से कहते हैं। आदमी आता है, दर्शन, फिलोसॉफी, धर्म, मार्ग, पथ, सत्य, सिद्धांत, शब्द निर्मित करता है। चिल्ला चिल्ला के कहता है इस अस्तित्व के चारों तरफ कि सुनो राम है उसका नाम, कि सुनो कृष्ण है उसका नाम। आकाश चुप है, उस अनंत को कहीं कोई खबर नहीं मिलती। हाथी ने तो मच्छर को आखिरी में सुन भी लिया, क्योंकि हाथी और मच्छर में कितनी फर्क हो, कोई क्वालिटेटिव फर्क नहीं है, क्वांटिटी का फर्क है, मात्रा का फर्क है। हाथी जरा बड़ा मच्छर, मच्छर जरा छोटा हाथी। कोई ऐसा गुणात्मक भेद नहीं है कि दोनों के बीच चर्चा ना हो सके। हो सकती है, थोड़ा कठिनाई पड़ेगी,
मच्छर को बहुत जोर से बोलना पड़ेगा, हाथी को बहुत गौर से सुनना पड़ेगा, लेकिन घटना घट सकती, असंभव नहीं। लेकिन अस्तित्व और मनुष्य के मन के बीच कोई इतना भी संबंध नहीं है। न हम आते हैं तब उसे पता चलता है कि हमने बैंड बाजे बजा के घोषणा कर दी कि मेरा जन्म हो रहा है, न हम मरते हैं तब उसे पता चलता है। हम आते हैं और चले जाते हैं, पानी पर खींची रेखा की भांति बनते हैं और मिट जाते हैं। लेकिन इस थोड़ी सी देर में जबकि रेखा बनते और मिटने के बीच में थोड़ी देर बचती है, उतनी थोड़ी देर में हम न मालूम कितने शब्द निर्मित करते हैं, उस बीच हम न मालूम कितने सिद्धांत निर्मित करते हैं, उस बीच हम न मालूम कितने शास्त्र बनाते हैं, संप्रदाय बनाते हैं, उस बीच हम मन का पूरा जाल फैला देते हैं। लाओस से उस जाल को काटेगा। नेति नेति उसके कहने का ढंग है। असल में जिनको परम के संबंध में कुछ कहना हो, परम के संबंध में कुछ कहना हो, तो उन्हें कहना ही पड़ेगा कि उस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता, और फिर कहने की कोशिश करनी पड़ेगी, और वो कोशिश यही होगी कि ये नहीं है, ये नहीं है। वो पथ जिस पर विचरण किया जा सके, नहीं वो नहीं है। वो शब्द जिसका स्मरण किया जा सके, नहीं वो नहीं है। और आप भाषा की भूल में मत पड़ जाना, क्योंकि जिसका स्मरण किया जा सके वही है नाम, और तो कोई नाम हम बोल नहीं सकते। और जिस पे विचरण किया जा सके उसी को तो हम पथ कहते हैं, और किसी पथ को तो हम जानते नहीं। अगर इसको बिल्कुल ठीक से रख दिया जाए तो बहुत हैरानी होगी। वो हैरानी ये होगी कि अगर इसको ऐसा कहा जाए, जो भी पथ है वो पथ नहीं, जो भी नाम है वो नाम नहीं, तो आपको समझ में सीधा अर्थ इतना ही है, दैट विच इज ए वे इज नॉट ए वे एट ऑल। दैट विच इज ए नेम इज नॉट ए नेम एट ऑल। यही कह रहा है वो यही कह रहा है, पहुंचना हो तो पथ से बचना, नहीं तो भटक जाओगे। और जानना हो उसे, पुकारना हो उसे, तो नाम भर मत लेना, नहीं तो चूक जाओगे। और उसके संबंध में कि चूक छोटी चूक नहीं है, बड़ी से बड़ी चूक है, हो गई। मारपा के सामने एक युवक आके बैठा है, वो 3 वर्ष से मारपा के पास है, और मारपा से कह रहा है रास्ता बताइए। कुछ उसका पता ठिकाना बताइए, कुछ नाम हो तो बोलिए। और जब भी वो कहता है कि कुछ उसका पता ठिकाना बताइए, तभी अगर मारपा बोलता भी है तो एकदम चुप हो जाता है। वैसे बोलता रहे थोड़ा उसका कि वो एकदम आंख बंद करके चुप हो जाता है। अगर मारपा का शिष्य पूछता है कि कोई तो रास्ता बताइए, तो वो चल भी रहा हो रास्ते पर तो एकदम खड़ा हो जाता है। 3 साल में परेशान हो गया, उसने कहा कि हद हो गई, वैसे आप थोड़ा चलते भी हैं, और जब भी मैं रास्ते की बात उठाता हूं कि एकदम ठहर जाते। वैसे आप बोलते, कोई ऐतराज आपको बोलने में नहीं, लेकिन जैसे मैं उसकी खबर पूछता हूं कि आप आंख बंद करके ओंठ सी लेते। और मैं उसी के लिए आया हूं, न तो आपका बाकी चलना मुझे कोई प्रयोजन है, और न आपकी बाकी बातों से मुझे कोई मतलब। लेकिन मारपा तो आंखें बंद करके बैठ जाता जब ऐसी बात चलती।